हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल के थ्रू अभी प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है जो कि अभी हिस्ट्री की चल रही है। लास्ट एक हिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसको आप देख लीजिए। इसमें आपको टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे सीटेट, DSSB, KVS जिसमें भी हिस्ट्री आती है उन एग्ज़ाम्स के लिए ये मेरी प्रैक्टिस सीरीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो इस लास्ट में आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सीरीज़। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोदी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय या देवराय? तो जो विजयनगर था वहाँ का प्रथम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर? तो आपको बताना है कि कृष्णदेवराय जो थे वो किसके समकालीन थे, तो वो बाबर के समकालीन थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, मथुरा, मगहर, वाराणसी या हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर होगा मगहर, वाराणसी। संत कबीर का जन्म मगहर, वाराणसी में हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत तुकाराम, गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु या संत ज्ञानेश्वर? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला था। तो इसका राइट आंसर होगा डी, संत ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती, सैयद मोहम्मद, बाबर फरीद या शाह आलम? तो इसका राइट आंसर होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या सिद्धी बशीर? तो आपको बताना है कि अकबर ने किसका निर्माण कराया था, तो वो इसका राइट आंसर होगा बी, बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर या आदिल शाह? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह? तो तानसेन किसके दरबार में थे ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी? तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, अकबर ने? तो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जैसे, मुल्ला दो प्याजा? तो आपको बताना है कौन जिम्मेदार था भू राजस्व सुधार के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर, हर्षवर्धन, बीरबल या चंद्रगुप्त? तो इसका राइट आंसर होगा तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? शिवाजी का जब प्रशासन काल था तो उसमें पेशवा किसको कहा जाता था? न्याय मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या विधायक को? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था।
भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। तो ये सभी को पता होगा कि कहाँ पे स्थापित हुई थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश, राजा राम मोहन रॉय, धर्म प्रचारक या फ्रांसीसी? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त, कृष्णदेव राय, सुरेंद्र दत्त या बटुकेश्वर दत्त? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1829 ईसा पूर्व में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय दोनों ने मिलकर किया था सती प्रथा का उन्मूलन। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम या ईश्वर के अस्तित्व? तो आपको बताना है आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ये था मूर्ति पूजा के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग? तो आपको बताना है किसके शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको, फैक्ट्री अधिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विरोध का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद? बेगम हजरत महल, तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने कहाँ से किया था? लखनऊ से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे, रानी रामकुमारी? तो बिहार से किसने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मैकाले? आपको बताना है कि गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कर्जन? तो आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, ए। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, सरोजनी नायडू, NCR दास? तो इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1991, 1919, 1935? तो इसका राइट आंसर होगा 1909 में। मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म था उसको 1909 में प्रस्तुत किया गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या अरविंद घोष ने? तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या सुखदेव? तो आपको बताना है कि काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे वो कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पाकिस्तान शब्द, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, एम.ए. जिन्ना या आगा खां? तो आपको बताना है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इसका राइट आंसर होगा चौधरी रहमत अली। इसका राइट आंसर होगा ए, चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अब आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। ठीक है, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन।